जंग में सब कुछ जायज़ होता है, लेकिन क्या अपाना और बरलास का इस्तेमाल जमदा के लिए ठीक होगा? जमदा की नफरत की कहानी अब बढ़ रही है आगे, और क्या है जमदा की अगली चाल? आज की वीडियो में हम बात करेंगे खई की एपिसोड 7 और 8 की। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एपिसोड 5 और 6 आप लोगों ने देखी खई की, और एक और ज़बरदस्त किस्म की ये एपिसोड थी। इवन तो इस एपिसोड में जमदा ने कुछ डैमेज तो नहीं किया ये अभी तक चिनार खान की फैमिली को, लेकिन उसकी जो साजिशें हैं, एक नफ़रत की जो वो चालें चल रही है, उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब होती हुई हमें नज़र आ रही है। हम लोग देख रहे हैं कि अब वो यूज़ कर रही है अपाना और बरलास का। अपाना और बरलास आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अपाना की शादी जो है वो कहीं और हो रही है, उसके कज़न से ही हो रही है, लेकिन जहाँ वो चाहती है, जहाँ उसकी मर्ज़ी है, वहाँ उसकी शादी नहीं हो रही। उसका कज़न है पामीर, जो कि इस एपिसोड में आगे चलकर हमें नज़र भी आया। वो होते हैं फ़ौरन में, और वहाँ से वो वापस आए हैं और उसके साथ उसकी शादी होने जा रही है, लेकिन वो उससे कतई तौर पर भी खुश नहीं है। तो अब इन्हीं का यूज़ कर रही है जमदा अपने मकसद के लिए। पिछली अपनी वीडियो में मैंने एक बात की थी कि क्या इन मासूम लोगों को भी यूज़ करना फेयर इनफ है? कहते तो हैं कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ होता है, लेकिन मेरा ये मानना है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि प्यार और जंग के भी कुछ असूल होते हैं। इसमें आई थिंक उन लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए जो इस सब में शामिल थे ही नहीं। अब जैसे कि अपाना है, तो अपाना का इस सब में क्या कसूर? जो जुर्म उसने किया ही नहीं, जो गुनाह उसने किया ही नहीं, उसकी सज़ा फिर अपाना को क्यों मिले? तो ये मेरा पर्सनल स्टांस है। इस हवाले से आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। खैर, जमदा तो इन सब का यूज़ करने वाली है, और वो इन दोनों को पंप कर रही है, मोटिवेट कर रही है कि वो बगावत कर दें और छुप कर शादी कर लें, भाग कर शादी कर लें, या कुछ भी करें। लेकिन जो उसके आप जानते हैं कि जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पर इस चीज़ को कतई तौर पर भी काबिले कबूल नहीं किया जाता, और ऐसा करने को बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा जाता, और उनके रवायात के ये ख़िलाफ़ होता है। और ऐसा जानते हैं अपाना और बरलास के जब वो अपने पेरेंट्स को बताएंगे, तो वो डेफिनेटली उनके ख़िलाफ़ जो है वो उनकी बात तो नहीं मानेंगे, उल्टा उन्हीं को मुश्किलात होने वाली हैं। तो लेकिन दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा कि जमदा इन सब का इस्तेमाल कर रही है, और वो इन सब को मज़ार भी लेकर जाती है। इंटरेस्टिंग सीन था वो जब बादल खान आता है दुराब खान के घर, और दुराब खान के घर में आकर वहाँ पर उसे देख लेती है जमदा भी, और जमदा को फिर इस बात का जो है वो यकीन हुआ कि हाँ अभी जो है ज़िंदा है वो, और फिर वो उससे मिलने जो है वो जाती है मज़ार पर। और मज़ार पर हम लोगों ने देखा कि वो उससे कहती है कि मेरी माँ का ख्याल रखना, उन्हें अपने पास ले जाओ, और वो उससे इंश्योर करता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी माँ की जो है वो ख्याल रखूँगा। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो खई ड्रामा काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त जा रहा है। अगर एक्टिंग की बात करें तो दुरे फिशां हों या फैसल कुरैशी हों, इन सब की एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। हिना बयात की इस एपिसोड में एंट्री हुई है, और वो पामीर खान की वालदा का रोल निभा रही हैं, और वो भी मुझे एक अच्छा करेक्टर लगा है इस ड्रामे में। एक पॉजिटिव करेक्टर नज़र आया, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो तुराब खान की इंटायर फैमिली है, उसमें जो फीमेल्स हैं सवाए उज़मा के, वो सारी जो हैं वो स्पोर्टिव एक पॉजिटिव रोल में मुझे नज़र आई हैं। तो ये मेरे उस पॉइंट को भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंडोर्स करता है कि अगर जमदा बदला लेने आई है तो उस हद तक तो बात ठीक है, लेकिन फिर जो पॉजिटिव करेक्टर है उसके अराउंड, उससे मेरे ख्याल में उससे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए था। ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एपिसोड। अब बात करते हैं इसकी आने वाली एपिसोड में, और आने वाली एपिसोड होंगी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब बादल खान भी एक तरफ से बदला लेने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ है जमदा, वो भी बदला लेने की कोशिश कर रही है। और हम देखेंगे कि बादल खान जो है पामीर खान पर जो है वो फायर करता हुआ आप लोगों को नज़र आएगा, और इस हमले में जो पामीर है मुझे लगता है कि उसकी मौत तो होने वाली है। तो अब जो अपाना और बरलास के रास्ते का जो कांटा है वो तो खुद ही निकल जाएगा किसी और तरीके से। तो आई थिंक दैट्स अ
मच बेटर वे रदर देन जो हम लोगों ने देखा कि जमदा इनका यूज़ कर रही है और जमदा इन दोनों को कोई नुकसान पहुंचाए। लेकिन फिर क्वेश्चन अगेन वही होगा कि पामीर इसका इसमें क्या कसूर, वो तो था ही फ़ौरन में। तो जितना भी दरवेश खान या उसके बच्चों का कत्ल हुआ, जमदा के बहन भाइयों का और उसके अबू का, तो इसमें पामीर का क्या कसूर है। तो आई थिंक वो पॉइंट फिर से हम अगली अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे मज़ीद। खैर आप लोगों को नज़र आएगा अगली एपिसोड में कि अब जमदा पर भी शक हो जाएगा चिनार खान को और वो उससे पूछेगा कि क्या नाम था जिससे तुम्हारी शादी होने वाली, और फिर वहाँ पर उसे बताएगी कि बादल ख़ान नाम था उसका, बल्कि बादल ख़ान नाम है उसका, जिससे शक हो जाएगा, बल्कि यकीन हो जाएगा चिनार खान को कि वो ज़िंदा है। और अब उसे ये भी अब उसके जहन में सवाल होगा कि आखिर जमदा को कैसे पता है कि वो ज़िंदा है, और अगर जमदा को पता है तो फिर डेफिनेटली वो उससे कनेक्टेड होगी। तो जमदा को ज़रा पर यहाँ पर थोड़ा मुहतात होकर खेलने की ज़रूरत है, जो मुझे पिछली एपिसोड में कतई तौर पर भी नहीं लगा। हर सीन में ही मुझे ऐसा नज़र आया कि अब वो गैर मुहतात हो रही है। जैसे हम लोगों ने एपिसोड 5 में देखा था कि एक सीन के उसने जो बेटा था चिनार खान का, उसकी तस्वीर हटा दी थी, पर उस पर भी शक हुआ था दुराब खान को, और आगे चलकर भी मज़ीद उस पर शक होने वाला है। तो थोड़ा मुहतात होने की जमदा को भी ज़रूरत है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली आने वाली एपिसोड, इस पर भी हम अपना रिव्यू पेश करेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से मुझे ज़रूर आगे दिया। नेक्स्ट वीडियो तक लिए मुझे सीएन मौसम बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।